भरद्वाज को कब मिले थे? भरद्वाज की कथा सुनी है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। केवट को कब मिले? अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे हैं, राम जी समझ रहे हैं। ये केवट पहले कछुआ था पिछले जन्म में, और लक्ष्मण जी शेषावतार थे। राम जी शेष सैया पर पड़े थे, लक्ष्मण की सुरक्षा में थे, और ये कछुआ आया तब वहां भी पैर छूने की इसकी बड़ी इच्छा थी कि हमें पैर मिल जाए। वो कछुआ चला आया राम जी के पैर के लिए, लेकिन लक्ष्मण ड्यूटी पर हैं, और लक्ष्मण की बड़ी सावधानी की ड्यूटी है। आलस कतई नहीं करते थे। जैसे कछुआ को आते देखा, मारी एक फुसकार, कछुआ भाग गया, पैर नहीं छूने दिया राम जी का। तो अब की बार वही कछुआ केवट होके आया और कह रहा, बरुतीर मारहि लखन पे। तब तो खाली फुसकार ही मारे थे, और अब कीन के तीर धनुष बाण, अब की चाहे बाण मात दें, लेकिन हम जले धोई नहीं तले मनी कैसे उनाए। बरुतीर मारहि लखन पे, जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास कनाथ, कृपालु पार उतारी हो। उतारेंगे नहीं हम, अब की चाहे हमारे बाण काहे मार दें लक्ष्मण। सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणायन चित जानकी लखन तन। सीता जी की ओर देखे राम जी, सीता जी से कह रहे, पहचान लिया तुमने जो भाई है कछुआ? अब की बार कह रहा बाण मार दे। राम जी को उतारा है, लेकिन उसने कहा लक्ष्मण से, थोड़ी देर इंतजार करो, हम अपने पहले जो लोग आए हैं उनको पहले उतारेंगे, उनको बाद में उतारेंगे। लक्ष्मण ने कहा पागल बना रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, हम ही 3 लोग हैं। पागल बना रहे हो, पहले वालों को पहले उतारेंगे, तुम बाद में आए हो, तुम्हें बाद में उतारेंगे। यहाँ कोई हम 3 के अलावा है ही नहीं, चौथा आदमी उतरने वाला नहीं है। उसने कहा नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लक्ष्मण, आंखें मत बिगाड़ो। कहा हमारे बाप तुमसे पहले आए, हमारे बाबा 19 पहले आए, और परबाबा हमारे 19 पहले आए। पितर पार करी, जब हम अपने बाबा को पहले परबाबा को पार करेंगे, और फिर हम अपने बाबा को पार करेंगे, फिर हम अपने बाप को पार करेंगे, तब तुम्हें नंबर लगेगा, तब तुम्हें पार करेंगे। चले इंतजार करो। अरे लक्ष्मण ने कहा जो तो कई पीढ़ियां उद्धार करेगा अपने। आज उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता।
केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे कछु यही नहीं दीना। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। उतरे, राम जी को संकोच हो रहा है, मैंने केवट को कुछ मल्लाही नहीं दी है, कुछ उतराई नहीं दी है, देने के लिए कुछ है ही नहीं। पति संकोच में है, पति के पास देने के लिए उतराई में कुछ नहीं है। पिए ही कीसिय जान निहारी, और मणि मुंदरी मन मोदित उतारी। पियहि कीसिय जान निहारी, मन मुंदरी मन मोदित उतारी। सीता जी ने तुरंत अंगूठी उतार ली। राम जी को बढ़ाई ले दे दो, काहे संकोच में पड़े हो। कहो कृपालु ले हो उतराई। राम जी ने कहा केवट अपनी उतराई ले लो। केवट ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु उतराई नहीं लेंगे। प्रभु हम कहारा और तुम हो कहारा, हमरो तुमरो एक रोजगारा। हम भी कहाँ और तुम भी कहाँ, हमारा तुम्हारा धंधा ही एक है। लक्ष्मण ने कहा जो तक कहार बता रहा है। लक्ष्मण की आंखें चढ़ गई, अरे हम तो अच्छे ठाकुर हैं और ये कहार बता रहा। हमारा तुम्हारा धंधा एक है, तो ये तो मल्लाई कर रहा है, तो हम कोई मल्लाई कर रहे हैं क्या। लक्ष्मण की आंखें चढ़ी। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण सुन लो क्या कहेगा। प्रभु हम हो कहारा और तुम हो कहारा, हमरो तुमरो एक रोजगारा। प्रभु हम हो कहारा तुम हो कहारा, हमरो तुमरो एक रोजगारा। हमरो हम केवट सुरसरी के नेरे, और तुम केवट भव सागर के। हम केवट सुरसरी के नेरे, तुम केवट भव सागर के। हम तो गंगा जी के मल्लाह हैं और तुम भवसागर के मल्लाह हो। भवसागर तुम पार करते हो, अगर हम गंगा जी पार करते हैं तो भवसागर तुम पार करते हो। प्रभु अपने घाट पर, हमें भी तो तुम्हारे घाट पर आना पड़ेगा। प्रभु अपने घाट पर झगड़ा करी हो, और कैसे नाथ पार नहीं करी हो। वो अपने घाट पर झगड़ा करी हो, अपने घाट पर पार न करे हो। अपने घाट पर झगड़ा करी हो, कैसे नाथ पार नहीं करी हो। ये नहीं निपट ले हो भगवाना, मांगी नावन के बटया। ये नहीं निपट ले ओ भगवाना, मांगी नावन के बटवारा।
केवट कह रहा है हमें भी तुम्हारे घाट पर आना होगा, न हम तुमसे कुछ लें और न तुम हमसे कुछ मांगना। हम तुम्हें आसानी से पार कर रहे हैं, तुम हमें आसानी से पार कर देना। आज गंगा पार हुए हैं, लेकिन एक बात उसने और कही, देखो बहुत होशियार है। बोला बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि मोहि भरी पूरी। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि मोहि भरी पूरी। फिरती बार कितना चालाक है, ऐसा नहीं कि अब अगली बार जी कोई और घाट से उतर जाए। बोला फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। राम जी को विदा किया है। अब जंगलों की यात्रा श्री राम जी कर रहे हैं। इधर भरत जी उनको मनाने जा रहे हैं। अब थोड़ा राम जी के विषय में और बता दें। श्रृंगबेरपुर के निकट जब पहुंचते हैं, गांव की महिलाएं सीता जी को देखती हैं और पूछती हैं, ये तुम्हारे साथ में गोरे वाले और सामले वाले दो लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहाओ को आए तुम्हारे। कोटि मनोज लजावनिहारे, कहो सखी को आहे तुम्हारे। सीता से पूछ रही हैं जे जो सामने वाले हैं जी तुम्हारे कौन हैं। अच्छा, पति का परिचय पत्नी से कोई पूछे तो बताओ पत्नी बेचारी कैसे बतावेगी। सीता जी ने लाओ इशारे से बता दें इनको। खंजनी मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहो ते नहीं सिय मंजो तिरछे नयननी, निज पति कहो सिय सैननी। थोड़ा आंख से इशारा किया, ये मेरे पति हैं। गांव की स्त्रियां थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुमने भौएं चलाई दी, हमें नहीं पता चला कौन है ये, हमें खुल के बताओ ये हैं कौन। तुम भौं चलाई देती हो, इससे समझ गई क्या? हमारे नहीं समझ में आया। सीता जी ने कहा ये मानेगी नहीं, समझ तो ये पूरी तरह रही हैं, लेकिन ये हमारे मुंह से ही कहलवाना चाहती हैं। सीता जी ने फिर एक इशारा किया। विधु बदनी मुख अंचल ढाकी, पियतन चितय भौह करी बाकी। बदनी करियन चल डाकी, भौह भौह करी बाकी।
थोड़ा घूंघट काढ़ा, भौं बाकी करी, अब समझ गई। समझ तो वे खूब गई कि जे इनके पति ही हैं, लेकिन तुम नहीं मान रही। बताओ कौन है? सीता जी ने अब एक तीसरा इशारा किया। तिनहि बिलोकी, राम जी को देखकर, तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी, ओ दो सकोच सकुचत पर बरनी। तिन्हि बिलोकति लोकति धरनी, सीता जी समझ गई जी गांव की महिलाएं हैं जी, हमारे बिना मुंह से कहलवाए मानेंगी नहीं। सीता जी ने कहा, देवियों सुनो, ये दोनों लोग भाई भाई हैं, सगे भाई हैं, और जो गोरे वाले हमारे देवर हैं। अब तो समझ लो जी कौन है। समझ गए कि नहीं? आज गांव के लोग बहुत समझदार भी होते हैं, पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं ग्रामीण अंचल के लोग, लेकिन कह रहे हैं ऐसे लोग वनवास को ब्रह्मा जी ने भेज दिए। एक कहें हम अधिक न जाने, अपना परम भाग्य कर माने, हम तो बड़े सराहनीय है, इनका हमें दर्शन मिल गया है। जो यहाँ गांव के लोगों का ये विचार है, जो यहाँ पर दासी कुश पाता, तो सुबग सेज कत सृजी विधाता। तो यहाँ पर दासी कुश पाता, तो यहाँ विधाता। ये तीनों प्राणी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वृक्ष के नीचे पत्ता बिछाकर के रात बिता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने ये बेड क्यों बनाए, पलंग क्यों बनाए? सुबग सेज कत सृजी विधाता, इसको बनाने का जरूरत थी। आज कह रहे हैं ये जब पैदल चल रहे हैं तो फिर ये गजरथ सब क्यों बनाए गए? इनको खुले आसमान में ही रहना था, तो ये अट्टालिकाएं ब्रह्मा जी ने क्यों बनाई थी? इनको कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, इनका उपयोग कौन करेगा? अच्छा, कोई कोई कह रहे नहीं, ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हो गई इनसे। ब्रह्मा जी इनके जैसा बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने तेई ईर्ष्या बनाने दुराए, इनको वनवास निकाल दिया। इस ईर्ष्या से ऐसे तमाम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे हैं। इधर भरत जी जा रहे हैं, भरत जी के साथ सेना जा रही है। सेवक लोग भरत जी से कहते हैं, भरत भैया रथ पर बैठ जाओ, ये कोतल घोड़े जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, खाली हाथी जा रहे हैं, तुम पैदल चल रहे हो। कहीं सुसेवक बारही बारा, हो नाथ आश्रय सवारा। सेवक